ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्वामी बिजनेस में कामयाबी के 3 तरीके जिनको 90% लोग इग्नोर करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। हमेशा बोलता हूं कि हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी, और बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल है ही नहीं इस बिजनेस में आगे ग्रो कर पाना। समझ रहे हैं ना? अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिजनेस में आगे लंबे समय तक टिक पाएंगे, ठीक है, या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल पाएगा आपको। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जो भी चैलेंजेस हमें आते हैं, उसका सोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग से ही तो मिलता है। जितने भी यहाँ पर हमारे लीडर्स आते हैं वो आपको सिखाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो आपको सीखने पर फोकस करना चाहिए और जो आप सीख रहे हैं उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करो कि आपने कितना सीखा, जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। सो वेलकम है आप सब लोगों का। 90% लोग इग्नोर कर देते हैं इन चीज को, समझते नहीं है, समझते हैं तो थोड़ा बहुत समझते हैं, ढंग से करते नहीं है। और मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, जितने भी लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या स्वामिनी बिजनेस की हम लोग बात करें सॉरी, जितने लोगों ने स्वामिनी बिजनेस में, स्वामिनी कंपनी में, जिन लोगों ने बड़ी सक्सेस हासिल की है, जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाया है, उन लोगों ने इन 3 चीजों को फॉलो किया है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं 3 चीज को फॉलो करके हजारों लाखों लोगों की टीम बनाई जाती है। इन्हीं 3 चीजों को फॉलो करके, मतलब यही 3 चीजें अपने आप को फॉलो करनी पड़ती हैं, खुद को और फॉलो करवानी, ठीक है। और इन्हीं को लोग इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, सीरियस नहीं लेते, ठीक है। तो क्या वो 3 चीजें हैं? हमें अगर इस बिजनेस में एक बड़ी टीम बनानी, क्योंकि हमें एक चीज तो अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज अपने माइंड से आप, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज को हल्के में लेते हैं वो सोचते हैं कि पैसा ऐसे ही आ जाएगा। एक चीज क्लियर कर लो अपने माइंड में, ये बिजनेस में पैसा जब आएगा जब आपके पास टीम होगी। आप अकेले इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। करना तो अकेले ही होगा, शुरुआत में स्टार्टिंग तो अकेले से होती है, टीम तो आप अकेले बनाओगे, लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा, मेरे साथ मुझे लोग नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, सफल होना है, तो हमें चाहिए होगी टीम। ये क्योंकि टीम का बिजनेस है, अगर टीम नहीं बना पाए तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा। और इन्हीं चीजों को फॉलो करने से लोग इग्नोर करते हैं, इनको फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते हैं 90% लोग। और फिर बाद में बोलते हैं, जब बिजनेस में 2-4 महीने गुजर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हमारा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर ऐसे लोग कोई भी यहाँ पर कनेक्ट है जो लोग बोल रहे हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा, तो बस आप इन 3 चीजों में सुधार कर लीजिए जो मैं बताने वाला हूँ, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी वो 3 चीजें हैं, उससे पहले हम समझते हैं ये बिजनेस जो हमारा है वो है ड्रीम, सपनों का बिजनेस। सपने पूरे करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है। जरूरतें पूरी करने के लिए 10-20 हजार रुपए के लिए तो कोई भी काम है मार्केट में कर लो। अगर 10-20 हजार रुपए आपको कमाने हैं तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे छोटे मोटे काम है, नौकरी है, वो करके आप अपना खर्चा चला सकते हो। लेकिन ये बिजनेस है ड्रीम पूरे करने का, सपने पूरे करने का। ये बिजनेस में हम 5 साल में, 6 साल में वो कर सकते हैं जो एक इंसान अपनी 40 साल की लाइफ में, पूरी लाइफ में नहीं कर पाता, पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। समझ रहे हैं ना? उसको शायद आप देखो ना, हमारे जो मेंटोर हैं इस बिजनेस में, कितना सारा सर ने अचीवमेंट लिया, ठीक है। 6 साल, 6.5 साल में सर ने कितना सारा अचीवमेंट लिया। सर ने यहाँ से 3 करोड़ के आसपास में इनकम किया। और 3 करोड़ रुपए नॉर्मल एक इंसान को कमाने के लिए शायद 3 जन्म लेने पड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये बिजनेस कितना पावरफुल है। तो ये बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है। स्टार्टिंग में जरूरतें पूरी होती हैं, ठीक है, आते सब जरूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन माइंडसेट आपका होना चाहिए कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी जिंदगी को बेटर बनाना है। तो आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? आप ये बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? देखो, इस बिजनेस में आपको जो रोक के रखेगा ना, इस बिजनेस में वो रखेगा आपका ड्रीम, स्ट्रॉन्ग ड्रीम। जो लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं छोड़ के, उनके पास कोई सपना नहीं होता, कोई पर्पज नहीं होता स्ट्रॉन्ग जो उनको टिका के रख सके बिजनेस में। और जिनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, सपना होता है, कुछ करना है जिंदगी में, वो लोग कभी भी भागते नहीं है छोड़ के, क्योंकि उनके पास क्लियर कट गोल है, उनके पास में रास्ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, व्हाट इज योर पर्पज? पहले ड्रीम। अब ड्रीम तो हमारे बहुत सारे होते हैं। ड्रीम मतलब एक अच्छा घर, गाड़ी, दुनिया भर की चीजें, बहुत सारा पैसा, ये सब ड्रीम है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज योर पर्पज? अब देखो, ड्रीम तो ठीक है, आप मान लो 10-20 ड्रीम भी लिख लो कि सर मुझे, मेरे 20 ड्रीम है, मेरे पास घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो भी आप, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें सब ड्रीम में आती हैं, ठीक है। लेकिन अब पर्पज आपको डिसाइड करना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली अगर बिजनेस को शुरू किया है, तो सबसे पहले आपका क्या पर्पज है इस बिजनेस में, कि अभी आप क्या करना चाह रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद अभी सबसे पहला आपका गोल क्या है? तो सबसे पहला गोल आपका क्या होना चाहिए? आपने अगर अभी न्यू ज्वाइन किया है तो सबसे पहला गोल होना चाहिए कि आपको फटाफट हमारे बिजनेस का जो पहला रैंक है उसको आपको अचीव करना है। तो पहला रैंक क्या है अपने बिजनेस का? क्या पहला रैंक? गोल्ड बनना। ये आपका ड्रीम होना चाहिए, मान लो ये आपका गोल होना चाहिए कि पहले आपको गोल्ड बनना है फटाफट, ये आपका गोल होना चाहिए। और जो हमारे गोल्ड बन गए, हमारे जितने भी पार्टनर, वो अपना मंथली वाइज अपना टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। सर ने ऑलरेडी प्लानिंग दे रखी है। अभी लास्ट टाइम में गोल्ड लोगों का सेशन हुआ था,
अभी लास्ट टाइम सर ने, हमारे ग्रेट सर ने गोल्ड का सेशन लिया था, सर ने उसमें आपको ऑफर्स भी दिए ठीक है, कि अगर आप लेफ्ट राइट से 5-5 गोल्ड बनाते हैं तो सर ने कुछ ऑफर्स भी दिए, आपको याद होगा, समझ रहे हैं। तो अभी जब आप गोल्ड बन जाते हैं तो नेक्स्ट आपका ड्रीम होना चाहिए कि कैसे मैं स्टार बनूं जल्दी जल्दी। जब आप स्टार हैं अगर हैं तो कैसे आप गोल्ड स्टार बने, अगर आप गोल्ड स्टार हैं तो कैसे आप पर्ल बने। ये आपका ड्रीम होना चाहिए ठीक है, और मतलब ये आपके गोल होने चाहिए ठीक है। अब उसको करना कैसे है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गोल्ड से स्टार बनना है तो 10-10 गोल्ड चाहिए, तो आप ये देखो कि 10-10 गोल्ड आप कितने मंथ में आप बना सकते हो। आपके लेफ्ट राइट में पहले महीने में कितने कितने आप गोल्ड का आपने टारगेट लिया, फिर दूसरे महीने में कितने कितने गोल्ड का आपने टारगेट लिया। इस तरीके से मेरा मानना है कि स्टार बनने में 2 महीने लगते हैं, अगर सही तरीके से फोकस करे तो 2 महीने काफी है स्टार बनने ठीक है। और ज्यादा ही अगर कोई स्लो स्लो काम कर रहा है तो 3 महीने ले लो, लेकिन 3 महीने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, समझ रहे ना। ठीक है, हालांकि स्टार बनने में 2 महीने लगते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपके लेफ्ट राइट में, अभी आप अगर गोल्ड है तो आपके लेफ्ट में राइट में कितने गोल्ड हैं ये आप देखो, और कितने आपको बनाने हैं। ठीक है, पहला टारगेट यही है आप लोग कि आपके लेफ्ट राइट में मुझे 5-5 गोल्ड बनाने हैं या 3-3 गोल्ड बनाने हैं, वो आपकी चॉइस है ठीक है। लेकिन एक पर्पस होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है गोल। आप काम अगर करोगे तो किस चीज के लिए करोगे काम, अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर आप काम करोगे किस चीज के लिए। आप डिस्टर्ब रहोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, काम करें तो करें क्यों। तो सबसे पहला आपका जो होना चाहिए ना, पर्पस डिसाइड करो आप। पहला तो गोल्ड बनो, अगर गोल्ड आप नहीं है, पहला रैंक हमारा गोल्ड है, अगर आप गोल्ड बन गए हैं तो आप स्टार बनने का पूरा प्लानिंग करो, आपके अपलाइन आपको देंगे। आप रैंक पे फोकस करोगे ना इनकम वगैरह तो आपको ऑटोमेटिक आएगी आएगी, समझ रहे ना। तो मेरा मानना है कि रैंक पे आप फोकस करो, अपना एक मंथली टारगेट भी बनाओ इनकम का लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि जल्दी जल्दी मुझे रैंक अपनी अपडेट करना है। तो एक पर्पस आपके पास होना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब क्योंकि देखो आपके पास में जब आपके पास ड्रीम भी है और ड्रीम में से कन्वर्ट करके आपने गोल भी सेट कर लिए, ठीक है, कि आपने गोल भी बना लिया, आपको गोल्ड बनना है, या अगर आप गोल्ड हैं तो स्टार आपको बनना है, मंथली कितना आपको टारगेट करना है, ये सब चीजें आपने बना ली ठीक है। अब इस चीज को पूरा करने के लिए अब लेना पड़ेगा आपको एक्शन, अब लेना पड़ेगा एक्शन लेना पड़ेगा ठीक है। तो ये जो 3 तरीके जो आज मैं आपको बता रहा हूँ स्वामी बिजनेस में कामयाबी के, इनको फॉलो करके जितने भी लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इन्हीं 3 चीजों को फॉलो करके उन लोगों ने सक्सेस जो है हासिल की है, पाई है ठीक है। तो वो क्या 3 चीजें हैं, सबसे पहले जो समझो इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो 3 चीजें फोकस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले टीम बनाने पर हमें फोकस करना पड़ेगा ठीक है, क्योंकि बिजनेस हमारा है टीम बिल्डिंग का बिजनेस। टीम बनाना अगर हमने नहीं सीखा तो भूल जाओ, आपको इस बिजनेस में कुछ मिलने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मिल जाएगा, ठीक है सर मिल जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत तो आप कमा लोगे। मान लो आपने टीम 10-20 लोगों की बना ली, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपको हजारों लोगों की टीम और आगे चल के लाखों लोगों की टीम का माइंडसेट बनाना पड़ेगा ठीक है शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सर मेरी तो सर 50 लोगों की टीम है ना, सर मेरी तो सर 100 लोगों की टीम है, सर मेरी तो सर 200 लोगों की टीम, सर मेरा तो हो ही नहीं रहा है सर टीम अलग होती है और ज्वाइनिंग्स अलग होती है। अगर आप बोल रहे हो ना सर मेरी 50 की टीम है या मेरी 20 की टीम है, सर मेरी काम ही नहीं कर रही, सर मेरी 50 की टीम है मेरी काम ही नहीं कर रही, सर मेरी 100 की टीम है काम ही नहीं कर रही, तो छोड़ो, वो टीम नहीं है भाई साहब, टीम नहीं है। टीम और ज्वाइनिंग में फर्क होता है। जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपके ट्रेनिंग में आते हैं, जो आपकी मीटिंग में आते हैं, जो आपका पर्सनल अगर कोई ट्रेनिंग होता है उसमें जितने भी लोग आते हैं वो आपकी टीम है समझ रहे हो ना। जो इस ट्रेनिंग में अगर आपके लोग जितने भी लोग कनेक्ट हैं वो आपकी टीम है। आईडी पे तो सिर्फ वो ज्वाइनिंग दिख रही है भाई साहब आईडी पे वो ज्वाइनिंग है, वो टीम नहीं है। टीम में और ज्वाइनिंग में फर्क है। टीम वो है जो आपके साथ खड़ी है, आपके साथ एक्टिविटी करती है, एक्शन लेती है। आप भले आपके पास 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, वो डजंट मैटर, वो देखो, लेकिन टीम वही है जो हमारे साथ खड़ी है आईडी पे है वो तो सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग्स है, उनसे मतलब नहीं, समझ रहे ना तो टीम बनाने पर हमें फोकस करना पड़ेगा, और टीम अगर नहीं बना पाए तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा ठीक है। और आप अगर ये सोच रहे हैं सर मेरी 100 की टीम है, मेरी 500 की टीम है, आप ये छोड़ो सर, 500 छोड़ो, 500 आईडी जो है ना डेली लॉगिन होती है क्रिएट सर की टीम समझ रहे हो ना। आप 500 की टीम या मेरी 100 की टीम, 50 की टीम सर काम नहीं कर रही है, तो वो टीम नहीं है। अगर आप सोचो आपके पास में देखो अगर 2 हैं 4 हैं वो आपकी टीम है, जो आपके साथ एक्टिव है, जो नहीं है तो आपकी ज्वाइनिंग से अभी आपको फोकस करना आगे टीम और बनाने पर ठीक है। और जब तक आपको टीम बनाते रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है, जब तक आप इस बिजनेस में पैसिव इनकम ना लेने लग जाए समझ रहे हो ना। तो पहला क्या है, टीम बनाना। दूसरा है टीम को टिकाना। जो टीम हमारे पास आ रही है उसको टिका के रखना, इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। तीसरा है टीम को डुप्लीकेट करना सही तरीके से, क्योंकि पहले तो टीम हमने बनाई, पहले मान लो हमने लोगों को ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद उनको कैसे टिका के रखना है, क्या क्या चीजें उनके साथ करनी है, उसके बाद उनको डुप्लीकेट करना जरूरी है ना ठीक है। अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 24, 36 ऐसे अगर डुप्लीकेट नहीं होंगे तो फिर बात बन नहीं पाएगी। तो ये 3 चीजें हर एक सफल नेटवर्कर ने, हर एक सफल बिजनेसमैन ने, मतलब हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों ने इन्हीं 3 चीजों पर फोकस किया है, समझ रहे हैं। पहले तो बनाई टीम, उसके बाद टिकाए, और उसके बाद उनको डुप्लीकेट कर रहे हैं लगातार लगातार लगातार, समझ रहे हैं ना। आज आप देखोगे ठीक है
चाहे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इस बिजनेस में आया था तो अकेले शुरुआत करी, 2 आया, 4 आया, 10 आया, जैसे कर करके 10,000 लोगों के आसपास में टीम पहुंच गई। ठीक है। अगर किसी की बात करो, अगर हमारे मेंटोर सर की बात करो, सर का कितना 4.5 लाख के आसपास में टीम पहुंच गया, अकेले आए थे ना, तो डुप्लीकेशन करते गए आज लाखों में टीम पहुंच गए। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों टीम बनाने के 4 तरीके। टीम बनाने के 4 तरीके समझिए, फिर मैं बताऊंगा टीम को कैसे टिकाना है, फिर डुप्लीकेट कैसे करना है। तो इसलिए ट्रेनिंग जो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक आप अटेंड करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले टीम बनाने का जो तरीका है, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है, अगर आपने कल बिजनेस को ज्वाइन किया है या आप जो है ना 2-4 दिन हो गए हैं आपको, तो सबसे पहला जो टीम बनाने का तरीका है वो है लिस्ट बिल्डिंग। यहीं से हमारी टीम बनने की एक्चुअल में शुरुआत होती है। ठीक है। और इस चीज को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर। ठीक है। दूसरा है इन्विटेशन, तीसरा है दोस्तों शो द प्लान, और चौथा है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये 4 जो चीजें हैं, ये टीम बनाने के लिए जो है ना नींव है हमारे, मतलब हमारी जो बोलते हैं ना बेस बनाना है हम लोगों को इस बिजनेस में। तो इन 4 चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है, और इन 4 चीजों को लोग समझते नहीं है। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आ जाएगा, मान लो थोड़ा बहुत इन्विटेशन आ गया, प्लान दिखाना आ गया, क्लोजिंग करना, तो वो फिर अपने आप को अपडेट ही नहीं करते। एक चीज और मैं आपकी जानकारी के लिए सब लोगों को बताना चाहूंगा, जब हम इस बिजनेस में नए ज्वाइन होते हैं, मतलब आप न्यू इस बिजनेस में आपने ज्वाइन किया और आपने काम करना शुरू किया, बहुत सारे लोग लिस्ट विस्ट नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली काम करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्टली लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, तो उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी फेस वैल्यू होती है। आपने मान लो न्यू बिजनेस को ज्वाइन किया और आपने लोगों को बताया, आप पे जितने भी लोग ट्रस्ट करते होंगे, भरोसा करते होंगे, मार्केट में आपका अच्छा फेस वैल्यू है, आपके साथ लोग ज्वाइन हो गए, 2, 4, 10, 20 ऐसे करके आपके पास मान लो 30-40 लोग ज्वाइन हो गए आपकी फेस वैल्यू, और आप बन गए गोल्ड। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उस प्रोसेस में, जब लोग आपकी फेस वैल्यू पे ज्वाइन होते हैं, उस प्रोसेस में हम खुद को अपडेट नहीं करते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं बिजनेस की, और हमको लगता है कि अब तो बिजनेस हमारा चल पड़ा। आपके लोग तो आपकी फेस वैल्यू पे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी टीम के लोगों की लिस्ट पे काम करना शुरू करते हो, जैसे आपका कोई टीम का पार्टनर अपने लोगों से मिलाना शुरू करता है, वहां पर हवा खराब हो जाती है। समझ रहे हैं ना? वहां पर आपके पास स्किल होती नहीं है, नॉलेज होती नहीं है, क्योंकि आपके लोग तो आपकी फेस वैल्यू पे आ जाएंगे। आपकी टीम का कोई पर्सन है, वो अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अगर आपको मिलाने जा रहा है, तो वहां पर तो आपकी फेस वैल्यू नहीं है, वहां पर आपकी नॉलेज काम करेगी। यहाँ पर ये गलती बहुत सारे लोग कर जाते हैं। तो इसलिए आप अगर न्यू बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हैं, आपके पास लोग आ रहे हैं, ज्वाइनिंग्स आ रही है, तो नॉलेज पे भी फोकस करो। ये 4 चीजों में अपनी पकड़ बहुत ही स्ट्रांग बनाओ। समझ रहे हैं? लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, एक एक करके समझते हैं क्या है। ठीक है। लेकिन इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, इग्नोर मत करो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको आज का टॉपिक आपने देखा होगा कि स्वामिनी बिजनेस में कामयाबी के 3 तरीके, लेकिन जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, इस चीज को इग्नोर करते हैं 90% लोग। समझ रहे हैं? तो लिस्ट कैसे बनाए, इस चीज को समझ लो। ठीक है। देखो, लिस्ट हमारी 3 प्रकार की होती है। लिस्ट हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है हमारी हॉट लिस्ट, दूसरा होता है वार्म लिस्ट, तो तीसरा होता है हमारी कोल्ड लिस्ट। ये 3 प्रकार की हमारी लिस्ट होती है। ठीक है। और लिस्ट हमें इसी तरीके से बनानी है जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और कम से कम 200 लोगों की आपको लिस्ट जो है ना बनानी है, इससे कम नहीं बनानी है। 199 लोग नहीं चलेंगे, 210 चल जाएंगे, 5 चल जाएंगे, 201 चल जाएंगे, मतलब 200 से ज्यादा ही आप बना के चलो, लेके चलो। समझ रहे हैं? तो अगर 200 लोगों से कम की आप बना रहे हैं, तो फिर भाई आप खतरे में हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, 10-20 लोगों के नाम लिख लिए, उनको लग रहा है कि हो गया। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप लिख के ले लो। इस ट्रेनिंग सेशन में कितने लोग कनेक्ट है? लगभग हमारे बीच में 950 लोग कनेक्ट है। इनमें से भी 90% लोग मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। ठीक है, ये तो बताते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए आज का जो टॉपिक इसी पे है कि 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करते करते हैं, 10% लोग फॉलो करेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि आप उन 90% उन फेलियर लोगों में ना जाओ। ठीक है। आप मेरी बात को मानो। अगर इस बिजनेस में कुछ सच में कुछ करना है, आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, उसके बाद ही आगे काम शुरू करिए। विदाउट लिस्ट बनाए आगे आप कदम मत बढ़ाइए। मैं एक बार ये बात बोल रहा हूँ, आप इसको 100 बार नहीं 1000 बार समझिए। बिना लिस्ट बनाए आप आगे कदम मत बढ़ाइए, और 200 लोगों की लिस्ट कम से कम बनाइए। आपको नहीं अगर समझ आ रहा है कि सर कैसे बनाए, आपके एक्टिव अपलाइन है ना, आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। और हमारे आपके कॉन्टेक्ट में 200 नहीं 400, 500, हजारों लोग होते हैं कॉन्टेक्ट में जानने वाले। ठीक है। लेकिन हम शायद उन्हीं 10-20 लोगों को जानते हैं जिनसे हमारा मिलना जुलना, बातचीत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हमारे सर्कल में होते हैं जो कहीं ना कहीं, एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि 18 से 20 साल का जो एक कोई भी, चाहे लड़का या लड़की, कम से कम वो 2000 लोगों के संपर्क में आता है। 2000 लोग के कॉन्टेक्ट होते हैं, मतलब 2000 लोगों तक उसका संपर्क हो जाता है 18 से 20 साल का होते होते। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है 200 लोगों की लिस्ट बनाना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हॉट लिस्ट क्या होती है? हॉट लिस्ट में जितने हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो बहुत ही दोस्त और अच्छे दोस्त, मतलब अच्छे दोस्त मतलब दोस्त और क्लोज फ्रेंड है ना, जो घनिष्ठ मित्र होते हैं हमारे,
और जो रिश्तेदार होते हैं ये हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। इसमें से कम आपको 50 से 60 लोगों को आपको निकालना है। आप देखो रिश्तेदार में कौन कौन आता है, जो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपके मामा हैं, चाचा हैं, आपके फूफा जी हैं, आपके जो भी रिलेटिव में आते हैं लोग, उनसे देखो कौन कौन है और वहां से आप लिस्ट निकाल सकते हो। उसके बाद आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट कौन कौन लोग आते हैं वार्म लिस्ट में? जैसे आपका अगर कोई दोस्त है तो दोस्त के दोस्त वार्म लिस्ट में आ जाएंगे, है ना। आपके अगर भाई हैं, ठीक है, या आपकी सिस्टर हैं, उनके जितने भी कांटेक्ट के लोग हैं वो आपके आ जाएंगे वार्म लिस्ट में, वो आपको थोड़ा बहुत जानते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पड़ोसी हो गए, ठीक है ना, आपके पड़ोसी जितने भी लोग हैं वो सब आपकी वार्म लिस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद दूर के रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार कौन होते हैं? ठीक है, आपके जितने भी खास खास रिलेटिव हैं, उनके जब आप रिलेटिव में जाएंगे ना, वो आपके थोड़े दूर के रिश्तेदार होंगे, ये मान लो। ठीक है, खास रिलेशन में कौन आता है? मामा जी खास रिलेशन में है, आपके चाचा जी खास रिलेशन में है, उनके जब आप रिश्तेदारों में जाएंगे तो आपके दूर के रिश्तेदार हो जाएंगे। ठीक है, तो वार्म लिस्ट आपको बनानी है मिनिमम कम से कम 50 से 60 लोगों की। और फिर स्ट्रेंजर आती है हमारी कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट आती है हमारी सोशल मीडिया के लोग, जैसे फेसबुक के लोग हो गए, 5000 लोग तो हमारे फेसबुक में हमें अलाउड है रखना, ठीक है, 5000 फ्रेंड्स। लेकिन ऐसे 10-20 लोग होते हैं जिनसे हम डेली लाइक डिसलाइक पोस्ट वगैरह शेयर वगैरह करते रहते हैं, तो ये हमारे आ गए स्ट्रेंजर में, ठीक है। और स्ट्रेंजर अगर आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं मार्केट गए कुछ खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, या कहीं पार्क में घूमने के लिए, तो आप जो है ना कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, हम तो यही करते थे सर। अगर हम जाते थे कहीं भी कुछ खाने पीने, कहीं भी किसी भी, और हम ऐसी जगह जहाँ ज्यादा जाते थे जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, क्योंकि हमें पता था लोग कहाँ मिलेंगे जहाँ भीड़ है। तो मार्केट में, पार्कों में, इस तरीके से, क्योंकि हमें लोग चाहिए थे तो हम कांटेक्ट बनाते थे। काफी सारे लोगों को ऐसे ही हमने ज्वाइन कराया, लोगों से कांटेक्ट बनाया, बातचीत करी, उसके बाद उनको 2-4-10 दिन के बाद बातचीत करते रहे, 2-4-10 दिन के बाद उनको अप्रोच किया, प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया। समझ रहे ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो मिनिमम हमें ऑल ओवर, मतलब बात मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बना के चलिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए इनके थ्रू। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट पे अभी कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, लिस्ट को एक अलग डायरी में बनाइए। मतलब लिस्ट को ऐसे ही किसी भी रजिस्टर में, किसी भी कॉपी में मत बना लीजिए, एक अच्छी सी डायरी लीजिए, 100-150 रुपए की डायरी आएगी, उस पर लिस्ट वाला काम करिए। ओके, उसके बाद लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज मत करिए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जो है ना, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये तो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये क्या करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल प्रीजज मत करिए। हम सोचते हैं ना अपने दिमाग में, जब भी हम लिस्ट बनाने बैठते हैं या जब भी, तो प्रीजज करते हैं कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये आपको किसी को प्रीजज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप सबका नाम ऐड करो, जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, उन सब लोगों का नाम लिस्ट में आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कहता है, लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी मत करो। ठीक है, कि जल्दी जल्दी बना ली आपने, 10-20 लोगों की लिस्ट बना ली, उसके बाद सर हो गया काम। ठीक है, और ये जो लोग गलती ये करते हैं ना कि 10-20 लोगों की लिस्ट बना ली, उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते हैं बिजनेस से। फिर ये अपलाइन के सामने ये चिल्लाते हैं, सर लोग ही नहीं हमारे पास, सर सबको प्लान दिखा दिया, सर सबने मना कर दिया। अब सोचो, पूरी दुनिया ने मना कर दिया इनको, है ना, भारत में लोग ही नहीं है, सबने मना कर दिया। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है, जो ढंग से लिस्ट नहीं बनाते। भाई ऐसा कोई नहीं भी होगा, ऐसा कोई, शायद ही कोई ऐसा हो हमारे इंडिया में जिसके कांटेक्ट में 200-400 लोग ना हो। सबके कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये पहली जो चीज है, टीम बनाने की शुरुआत यहीं से होगी। तो हम अभी समझ रहे हैं टीम बनाने का जो तरीका है, पहला तरीका समझ रहे हैं, लिस्ट बिल्डिंग। अब आगे की शुरुआत होगी, लिस्ट अपने बना ली मान लो, लिस्ट बनाने के बाद में दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इन्विटेशन। हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करिए। अगर आप बिजनेस को फुल टाइम करते हैं, अगर आप बिजनेस में फुल टाइम है, बिजनेस को आप 5-7 घंटे दे रहे हैं, तो कम से कम आपको 20 लोगों को डेली कॉल करना है, इन्विटेशन करना है। ठीक है, देखो इन्विटेशन एक अलग चीज है, प्लान दिखाना अलग है, क्लोजिंग करना अलग है, सब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है, इनवाइट कर देते हैं, उनको लगता है बस अब सब कुछ मैंने कर दिया। नहीं, इन्विटेशन किया तो प्रॉपर तरीके से उनका प्लान होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनकी क्लोजिंग फॉलो होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, पार्ट टाइम है, तो आपको कम से कम डेली का डेली 10 लोगों को कॉल करना चाहिए। 10 लोग कॉल करेंगे, जैसे 200 लोगों की लिस्ट है, अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो 10 लोगों को अगर डेली आप कॉल करके इनवाइट करते हैं तो 20 दिन में आपकी लिस्ट पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और 20 दिन में, मैं बोल रहा हूँ 20 दिन छोड़ो, 1 महीना ले लो, 1 महीने में 200 लोगों की लिस्ट पर काम करके आराम से उसमें से 50-60 लोगों की ज्वाइनिंग्स कराई जा सकती है। ठीक है, अगर सही तरीके से फोकस के साथ जैसे काम किया जाता है, बिना किसी नाटक के, बिना किसी लापरवाही के, अगर सीरियस तरीके से काम करें तो 200 लोगों की लिस्ट में 1 महीने में काम अच्छी तरीके से होके और कम से कम 50 से 60 लोगों की ज्वाइनिंग आ सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग लिस्ट बनाएंगे और उसको घसीटते रहेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वही लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही, है ना। तो ये ऐसा मत करो, ऐसा मतलब ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। समझ रहे हैं आप लोग। अभी हम इनवाइट कैसे करेंगे, कैसे इनविटेशन में हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और इनविटेशन आप कॉल पे ही करिए। इनविटेशन कभी भी मिल के नहीं होता है, चाहे आप जूम पे लोगों को प्लान दिखाइए, चाहे आप मिल के प्लान दिखाइए। इनविटेशन का तरीका सब सेम ही है,
बस कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर जूम पे आपको किसी को बुलाना है तो कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, अगर आपको मिल के प्लान दिखाना है तो बस कुछ वर्ड चेंज हो जाएंगे आपको। ठीक है, दो प्रकार से हम लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आपने कॉल किया, डायरेक्ट कॉल करके हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया, डायरेक्ट आप इन्विटेशन कर दिया। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट इन्विटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जब भी हम किसी को इन्वाइट करते हैं तो एक वर्ड हमें याद रखना है, कैसा रहेगा। इस चीज को अपने बोलते हैं ना माइंड में सेट कर लो। ठीक है, चार जो हमारे पास कैटेगरी होती है, कोई स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, इन चारों को इन्वाइट करने का तरीका लगभग सेम ही है। सबको इन्वाइट करने का तरीका लगभग सेम ही है। अब कैसा रहेगा वर्ड, आपको कैसे यूज करना है, देखो यहाँ पर चार तरीके के लोग हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए, जॉब पर्सन हो गए, बिजनेसमैन हो गए और हाउसवाइफ हो गए। इनको इन्वाइट करने का तरीका लगभग सेम ही है, मैं एक तरीके से आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं हमारे बीच में यहाँ पर कोई भी एक पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ओके, मान लो हमारे बीच में कैलाश जी हैं। ठीक है, कैलाश जी अगर मान लो स्टूडेंट है तो इनको इनवाइट करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पर देखो फॉर्मेट लिखा हुआ है, मैं कैलाश जी को कॉल करूंगा, हेलो कैलाश भाई कैसे हैं, बढ़िया कैलाश भाई, और बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, अब अगर मान लो कैलाश जी को मैं जानता हूँ, डेली मिलना जुलना हो रहा है, तो नॉर्मली बात करो कैसे हैं, बढ़िया सब, और बताओ क्या तैयारी चल रही है एग्जाम की, जो भी है बात कर सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से हम खुद को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है और कॉमन सेंस हमारे पास में है कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है। मतलब शुरुआत हमें हाल चाल से ही करनी है कि कैसे हैं भाई, क्योंकि हमारी लिस्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे डेली मिलना जुलना भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे 2 4 6 महीने से बात भी नहीं होती। ठीक है, ऐसे भी लोग होंगे आपके लिस्ट में, तो उसी हिसाब से सबसे आपको बात करनी है। लेकिन नॉर्मली आपको कॉल करके सबसे पहले उनसे उनका हालचाल पूछना है, कैसे हैं, सब बढ़िया भाई। मान लो कैलाश जी पढ़ाई करते हैं, पूछ लिया सब बढ़िया चल रहा है, बोले हाँ सब बढ़िया। अब मैं बोलूंगा कैलाश भाई कैसा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना राहुल का नाम लिखा है, कैसा रहेगा राहुल भाई, मैं पूछूंगा कैलाश भाई कैसा रहेगा। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। कैलाश जी क्या बोलेंगे, बढ़िया रहेगा भाई, क्या काम है। और एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप इन्विटेशन करो या कुछ भी करो, इन्विटेशन करो, प्लान दिखाओ, क्लोजिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है, खास तौर पर इन्विटेशन करो तो एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठंडे होकर इन्विटेशन मत करना। ठीक है, जब भी आप इन्विटेशन करो तो हैप्पी होकर, खुश होकर इन्विटेशन करो, और ओवर एक्साइटमेंट भी मत दिखाना, एकदम पूरा ओवर एक्साइटमेंट हो गए। मतलब एक्साइटमेंट होना चाहिए लेकिन ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप इन्विटेशन करो तो एक्साइटमेंट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि यार कुछ तो मिला है बंदे को। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, तो अभी क्या करना क्या है, मान लो मैंने इनको इन्वाइट किया कैलाश जी को, ये स्टूडेंट है। अब अगर मान लो ये कैलाश जी जॉब करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हेलो कैलाश भाई कैसे हैं, सब बढ़िया, हालचाल तो सेम रहेगा, है ना, हालचाल तो भाई सबसे सेम ही पूछते हैं, उनके परिवार के बारे में, उनके घर के बारे में, उनके काम के बारे में पूछते हैं। ठीक है, सब बढ़िया ठीक ठाक है। अब मान लो कैलाश जी अगर जॉब करते हैं तो हालचाल पूछने के बाद बोलोगे कैलाश भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल फोन का यूज करके 1 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 25 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट को हम बता रहे हैं 10 15 हजार इनकम, तो अगर कोई जॉब पर्सन है अकॉर्डिंग कितना कमाते हैं, अगर मान लो कैलाश जी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कोई करते हैं या कोई अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से बोलूंगा। अगर मुझे पता है 50 60 हजार रुपए सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट जॉब, तो मैं बोलूंगा कैलाश भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब को विदाउट डिस्टर्बिंग अगर महीने का 50 60 हजार रुपए अगर एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। बोले बढ़िया रहेगा, क्या काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो ये जॉब कर रहे हैं 15 20 हजार रुपए की, तो मैं बोलूंगा कि भाई कैसा रहेगा कैलाश भाई अगर आपको महीने का 15 20 हजार कमाने का मौका मिले, है ना भाई, कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ 1 2 घंटे काम करके महीने का 15 20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। क्या बोलेंगे, बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर कोई बिजनेस पर्सन है, कोई बिजनेस करता है, मान लो कैलाश जी बिजनेस करते हैं, तो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, इनकम चेंज हो जाएगी। अब हालचाल पूछूंगा, फिर से वही प्रोसेस, हालचाल पूछो। मान लो कैलाश जी बिजनेस करते हैं, फिर से मैंने हालचाल पूछा, कैसे कैलाश भाई, सब बढ़िया ठीक ठाक। अब मैं बोलूंगा कैसा रहेगा कैलाश भाई कैसा रहेगा कैलाश भाई अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के कैसा रहेगा कैलाश भाई अगर तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ 1 2 घंटे काम करके पार्ट टाइम में महीने का अगर आपको 40 से 50 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। इस तरीके से बोल सकते हैं, या डेली का 1500 से 3000 बोल सकते हैं, कैसा रहेगा कैलाश भाई अगर तुम्हें अपनी बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए डेली का 1500 3000 कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा डेली 1 2 घंटे काम करके। बोले बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा, है नहीं। अगर कोई यहाँ पर मान लो हाउसवाइफ है तो सेम रहेगी सिचुएशन, हालचाल पूछो, सब कुछ ठीक है। अब बोलो कैसा रहेगा दीदी, अगर दीदी हैं, भाभी जी हैं, जो भी आपका रिलेशन लगता है, जो रिलेटिव है या जो भी है, उस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, कैसा रहेगा दीदी अगर आपको अपने घर के काम को विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्ब किए हुए 1 2 घंटे काम करके महीने का 15 20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले मोबाइल फोन का यूज करके, कैसा रहेगा। बोले बढ़िया रहेगा। तो इन्विटेशन करने का तरीका लगभग सबका सेम है, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बस इनकम को चेंज कर दो, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि उसको कैसे इन्वाइट करना है। इतना तो समझ सकते हैं ना। इतना तो हमें आता है, इतना तो ऊपर वाले ने बुद्धि दी है ना, हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं किसको कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, जिसको आप इन्वाइट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसके बारे में तो आपको पता ही होता है थोड़ा बहुत,
अब ऐसा तो है नहीं सोशल मीडिया से किसी को भी आप उठा के कॉल कर दोगे। जितने भी लोगों को हम लिस्ट में लिखते हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में तो हमें पता होता है कि ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? बस हमें ये देखना है कि स्टूडेंट हो तो उसको कैसे इनवाइट करना है, कोई जॉब पर्सन है उसको कैसे इनवाइट करना है, कोई बिजनेस कर रहा है उसको कैसे इनवाइट करना है, कोई हाउस वाइफ है उनको कैसे इनवाइट करना है। ठीक है। अब मान लो ये प्रोसेस आपने बोला किसी स्टूडेंट को, किसी को भी, कैसा रहेगा भाई अगर 1-2 घंटे काम करके महीने का जो है ना 10-15 हजार कमाने का मौका मिले मोबाइल फोन का यूज करके, कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? बोले बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप किसको मिलके बुलाना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे अगर कोई आपके आसपास में है उसको मिलके प्लान दिखा सकते हो, कोई दूर है उसको आप जूम पे बुला सकते हो। ये चीजें भी क्लियर कर लो जब आप किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो उसको जूम पे आप बुलाना चाह रहे हो या मिलके प्लान दिखाना चाह रहे हो। जाहिर सी बात है अगर कोई दूर होगा 200-500 किलोमीटर दूर होगा, उसको मिलके तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसको आप जूम पे बुलाओ। लेकिन जितने भी लोगों से मिलना पॉसिबल है, जो आपके आसपास में रहते हैं, जिनसे आप मिल सकते हो, उनको आप मिलके ही प्लान दिखाओ। समझ रहे हो ना? और मिलकर प्लान दिखाने के लिए अगर आपके अपलाइन आसपास में रहते हैं तो अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, नहीं तो प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, 4 लाइन का अपना प्लान है, सीख लो। प्लान की शुरुआत कैसे करनी है सीख लो, क्लोजिंग अपलाइन से करा सकते हो, लास्ट में प्लान दिखाने के बाद अपलाइन से बात करा के क्लोजिंग करा सकते हो। समझ रहे हैं ना? अब अगर मान लो मिलके किसी को प्लान दिखाना है, मान लो हमारे बीच में कैलाश जी, इनको मिलना है मुझे और आसपास में रहते हैं, तो ये मैंने पूरा फॉर्मेट बोला कैसा रहेगा कैलाश भाई, अगर आपको 1-2 घंटे काम करके मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10-15 हजार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? कैलाश जी ने बोला बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा सलमान भाई, है ना? मैं बोलूंगा देखो कैलाश भाई, अभी कॉल पे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी यार, मिलो, मिलके बात करते हैं, फिर बताता हूँ कैसे इनकम आती है। ठीक है, मिल सकते हैं। अब मान लो कैलाश ही जिद करने लगे, नहीं नहीं भाई कुछ तो बताओ, थोड़ा तो बताओ। मैं बोलूंगा देखो कैलाश भाई, मैं कॉल पे कुछ नहीं बता सकता, आप एक काम करो, आप मिलो। जानना चाहते हो कैसे इनकम आती है 10-15 हजार रुपए महीने की पार्ट टाइम में 1-2 घंटे काम करके? बोले हाँ जानना तो है यार। तो बताओ, मिलने के लिए टाइम निकालो, मिल सकते हो? बोले ठीक है। तो मैंने मिलने के लिए एग्री किया। बोले हाँ मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं 2 चीजें पूछूंगा, 2 चीजें पूछ के अपना इन्विटेशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है कैलाश भाई, तो किस टाइम मिले कैलाश भाई? 4 बजे मिले, 6 बजे मिले, 8 बजे मिले? टाइमिंग दो उनको, ऑप्शन दो। जब भी हम किसी को बोलते हैं ना कि आप 12 बजे मिलोगे, 12 बजे मिल लो, एक ऑप्शन कभी मत दो। एक ऑप्शन जब भी आप देते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो। लेकिन जब 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन देते हो कि भाई किस टाइम मिले, 4 बजे मिले, 8 बजे मिले या 6 बजे, जो भी है, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी परमिशन ले रहे हो। समझ रहे हो ना? तो मैंने कैलाश जी से बोला कैलाश भाई किस टाइम मिले, 4 बजे मिले या 6 बजे, 8 बजे, किस टाइम? कैलाश जी ने बोला भाई मैं 4 बजे तो फ्री नहीं हूँ, 6 बजे फ्री हूँ। तो ठीक है कैलाश भाई, मैं 6 बजे आता हूँ, बैठ के बात करते हैं। कैलाश भाई कहाँ मिले? आपके घर पे आ जाऊँ या आप मेरे घर पे आओगे, कहीं बाहर मिले? देखो यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन दिए, आप घर पे आओगे या मैं आ जाऊँ या कहीं बाहर मिले। नहीं बोले नहीं आप आ जाओ, घर पे बैठ के बात करते हैं। ठीक है आते हैं, बैठ के बात करते हैं घर पे। तो ठीक है, मैं आता हूँ और फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये 10-15-20 हजार रुपए महीने की इनकम आती है। तो मैंने कॉल कट करते करते भी मैंने पैसे के बारे में जिक्र कर दिया कि भाई आता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इनकम आती है। ठीक है, लेकिन 6 बजे आप फ्री रहिएगा, फ्री रहेंगे ना? ऐसा तो नहीं पता चले मैं आपको कॉल करूँ और फिर आप बोले कि भाई मैं यहाँ बिजी हूँ, वहां बिजी। बिजी तो नहीं है ना? एकदम फ्री है ना? कोई दिक्कत नहीं? बोले डन, फ्री है। तो अब यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करनी कि भाई भाई मिल जाना, टाइम दे देना, भाई मिल लेना, प्लीज 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 प्लीज, कुछ नहीं भाई। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं भाई 6 बजे फ्री नहीं है, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, आप बताओ आपको अगर कमाना है, जानना है, तो फिर मैं आपको टाइम दूं, मैं आऊं मिलने के लिए, टाइम निकाल सकते हैं। तो आपने टाइम डिसाइड कर लिया, जगह डिसाइड कर ली, क्लोज, डन हो गए। ठीक है भाई, मैं आता हूँ 6 बजे, बैठ के हम लोग बात करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखो, जब भी आप किसी को टाइम देते हो तो टाइम पे पहुंचने की कोशिश करो, कोशिश नहीं टाइम पे पहुंचो। 6 बजे का टाइम दिया तो भैया 5:55 पे पहुंच जाओ। गलती क्या करते हैं हम लोग, टाइम दिया 6 बजे का, पहुंच रहे हैं 7 बजे। अब सामने वाला आपके इंतजार में बैठा है, अब आप पहुंचोगे, हो सकता है कोई दूसरे काम के लिए वो तैयार हो जाए। ठीक है, और वो ज्वाइन करने वाला होगा, फिर भी ज्वाइन नहीं करेगा, बोला यार ये पहली बार तो मिलने आया तो ये कर दिया, तो ये सपोर्ट कैसे करेंगे? इनको बुलाऊंगा 10 बजे, आएंगे 11 बजे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आप जो है ना, कभी भी ये गलती मत करो। अगर आप टाइम दे रहे हो ऑफलाइन में किसी से मिलने के लिए, तो आप उसको टाइम पे मिलो। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर अगर मान लो कोई जॉब पर्सन हो या कोई हाउसवाइफ मैम हो या कोई मतलब स्टूडेंट हो, सबको सेम तरीका है इनवाइट करने का। बस ऑफलाइन अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो जगह डिसाइड करो, कहाँ मिलना है, टाइम डिसाइड करो, और लास्ट में कंफर्मेशन कॉल करो। कंफर्मेशन मतलब कंफर्मेशन करो कि भाई आप इस टाइम पे मिल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं आऊं, घर से निकलूं अपने आपके पास आने के लिए, मैं आपको कॉल करूं, फिर आप बोलो कि मैं यहाँ बिजी हो गया, वहां बिजी होगा। बिजी तो नहीं है भाई? बोले नहीं नहीं बिजी नहीं हूँ भाई, बिल्कुल मिलूंगा। ठीक है भाई, मैं आता हूँ और बैठ के बात करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इतनी इतनी इनकम कैसे आती है। तो लास्ट में कॉल कट करने से पहले इनकम का भी आप बिल्कुल जिक्र कर दो। समझ रहे हैं? तो ये हम लोग क्या सीख रहे हैं? टीम बनाने का तरीका। समझ रहे हो ना? टीम ऐसे ही बनेगी। ये आपको इनविटेशन में अपनी पकड़ बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। तो इनविटेशन, ठीक है। अब अगर मान लो किसी को जूम पे बुलाना है, तो ये तो सेम प्रोसेस मैंने बता दिया। अब जूम पे बुलाने का प्रोसेस भी सेम है। ये वर्ड तो सेम रहेंगे, हालचाल पूछो कैसे हैं भाई, सब बढ़िया ठीक ठाक। उसके बाद कैसा रहेगा,
कैलाश भाई या राहुल भाई कोई भी हो, अगर वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी हो, सेम प्रोसेस रहेगा। कैसा रहेगा कैलाश भाई, अगर आपको 1-2 घंटे काम करके मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 10-15 हजार कमाने का मौका मिले, बढ़िया रहेगा, है ना। अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए, अगर जॉब कर रहे हैं तो जो बोलो जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, कुछ भी वो काम कर रहे हैं, मतलब जो भी पर्सन है, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, तो उनको वैसे आपको इन्वाइट करना है, बोलते हैं हाँ बढ़िया है, क्या काम है भाई, क्या करना पड़ेगा, तो भाई इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, शाम को 5:30 6:30 हमारा शाम को जूम पे वेबिनार होता है, उसमें प्रॉपर समझाया जाता है। 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं तो बताओ, आगे मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे कैसे आप ये जानकारी दे सकते हैं। तो निकाल सकते हैं क्या 1 घंटे का टाइम, बोले निकाल सकते हैं तो 1 घंटे के लिए टाइम के लिए एग्री करो। उसके बाद जैसे बोलते हैं हाँ ठीक है भाई निकाल सकते हैं, लेकिन यार उसमें प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर तुरंत आपने क्या किया, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। उन्होंने टाइम के लिए जैसे एग्री किया, हाँ भाई निकाल सकते हैं टाइम, लेकिन यार उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या बोले भाई, उसमें जो लिंक होते हैं ना वो लिमिटेड ही लिंक मिलते हैं मुझे 5 लिंक मुझे मिले थे, 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए, अभी एक अभी लिंक बचा हुआ है। अभी भी कम से कम 7-8 लोग मेरे कॉन्टेक्ट में जो मुझे बोलते हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अच्छा, इस लिंक का चार्ज लगता है 199 रुपए। हालांकि ये चार्ज जो है ना रिफंडेबल है, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये चार्ज इसलिए लिया जा रहा है ताकि सीरियस लोग इस चीज को समझें, जिनको सच में नीड है, टाइम पास लोग ना है, ठीक है। तो ये चार्ज पे कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, ये चार्ज मतलब 199 रुपए का लिंक आपको मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ 99 रुपए मिल जाएगा, तो पे कर सकते हैं 99 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रिफंड हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लो, मतलब एकदम कूल होकर बात करो, नॉर्मल होके, है ना। आप ये पे करना है, बस रिफंड हो जाएंगे, बस ये इसलिए लिया जा रहा है ताकि सीरियस लोग इस चीज को समझे। पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला ठीक है पे कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कैसे कैसे इनकम आती है, क्योंकि ये भाई जब आप पे करेंगे तो मुझे लगेगा ना आप सीरियस हैं जानने के लिए, हालांकि रिफंड हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूआर भेज के पेमेंट ले लो। उसके बाद आप उनको 3 बातें बोलो, देखो पेमेंट आ जाता है आपके पास 99 रुपीज या 199, जितने भी आप ले सकते हैं ले लीजिए, पेमेंट आ गया। उनको बोलो पहली बात वीडियो ऑन करके वेबिनार अटेंड करना, दूसरी बात डायरी पेन लेके अटेंड करना, तीसरी बात लास्ट तक वेबिनार को अटेंड करना, नहीं तो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा समझ रहे हो ना, ये लास्ट में आप बोल दो 3 बातें ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना जूम पे इनवाइट कर सकते हो किसी को। अब अगर यहाँ पर मान लो कोई आपसे कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, आप देखो प्रोसेस सबका सेम रहता है, जैसे मैंने बताया। अगर कोई मान लो यहाँ पर जॉब पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, तो बस इनकम का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद दोस्तों अब 2 तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है हाँ भाई ठीक है आता हूँ मिलता हूँ, या ठीक है भाई जूम पे आते हैं देखते हैं क्या है, ठीक है। अब कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, भाई क्या है चैन सिस्टम है क्या, कंपनी है क्या, ये बोलते हैं, तो आप यहाँ पर कभी भी सवाल के बदले जवाब मत दो। जवाब अगर दोगे तो फिर जवाब दे नहीं पाओगे, आप उलझे रह जाओगे उसमें ठीक है। तो कभी भी जब भी आप जो है ना किसी से भी कोई आपसे क्वेश्चन करता है, ठीक है, आपने बोला भाई कैसा रहेगा अगर आपको 1-2 घंटे काम करके और ये सब आपने बोल के और उसको मतलब इन्विटेशन करने के लिए क्लोज किया, अब उसने बोला कोई कंपनी है क्या भाई, तो आप बोलो, आप ये मत बोलो हाँ हाँ कंपनी है जोड़ने वाला है, ये मत बोलना, कभी भी जिंदगी में कहीं मत बोलना। अगर बोला तो फिर आप बिल्कुल लग जाओगे। अगर मेरे से कोई बोलता है भाई कोई कंपनी है क्या, मैं बोलता हूँ कंपनी मतलब भाई क्या होता है कंपनी, भाई कोई जोड़ने वाला काम है क्या, जोड़ने वाला मतलब अरे वो नहीं होता चैन सिस्टम, वो चैन बनाने वाला, ऐसे बोलता ना लोग, वो है क्या काम, भाई क्या चैन बनाने वाला आप थोड़ा बताओ तो। देखो यार वो सब छोड़ो, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब बात की बात है, पहले बताओ पैसा वैसा कमाना है आपको। अब देखो यहाँ पर उसके सवाल को मैंने पहले बोला कि भाई क्या मतलब क्या मतलब क्या मतलब बोल के फिर मैंने बोला भाई क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब छोड़ो, पहले बताओ पैसा वैसे कमाना है, लाइफ में आगे बढ़ना कुछ करना है, बोला हाँ करना तो है। तो पहले आप इस चीज को समझो, काम समझो, अगर काम अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। किसी भी काम को करने से पहले जानकारी ली जाती है ना, जरूरी है ना, जब तक आप जानोगे नहीं तब तक करोगे कैसे, तो पहले आप इसकी जानकारी लो, काम अगर अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, सिंपल सी बात है। बोले हाँ बात तो ठीक है, तो भाई इसका जो पेमेंट पे करना है वो पे कर दीजिए, ठीक है, और मैं आपको लिंक भेज देता हूँ कर सकते हैं। बोले ठीक है, तो उनका पेमेंट जो है ना पे करवा लो, ठीक है। लास्ट में आप एक बात और बोल सकते हो, जैसे हमारे बहुत सारे पार्टनर बोलते हैं ना कि सर प्लान दिखाने के बाद लोग मेरा कॉल नहीं उठाते, प्लान देखने के बाद कॉल नहीं उठाते। वहां पर एक मिस्टेक रहती है कि आप उनको जो है ना ये सब इनवाइट तो कर देते हो, लेकिन प्लान देखने के बाद वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से जो उनके मन में सवाल आते होंगे ना पूछते होंगे, ठीक है, और वो लोग उनको समझाते होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे प्लान देखते हैं ना तो कोई भी पर्सन प्लान देखता है ना वो एक्साइटेड होता है अंदर से, वो सोचता है कि मैं किसको ज्वाइन कर लूं, क्या कर डालूं तुरंत अभी, ठीक है, वो एक्साइटेड होता है। तो इसलिए जब भी आप किसी को इनवाइट करो और अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव करता है सवाल या नहीं करता है, जो भी सिचुएशन है, तो आप उसको लास्ट में इनविटेशन जब आपका हो जाए तुरंत, ठीक है भाई पहले आप इसको समझ लो, अच्छा लग रहा तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आपने बोल दिया, बोले हाँ ठीक है भाई, लेकिन एक गलती मैंने करी थी वो गलती आप मत करना, ये बोल दो। बोले गलती क्या करी थी भाई गलती ये करी थी, मैंने इस पूरे सिस्टम को समझा था, पूरे वेबिनार को समझने के बाद मेरे माइंड में कुछ 4-5 सवाल आए ठीक है, और जिनका जवाब मैंने अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से पूछा, उन्होंने मेरे को गलत जवाब दिए ठीक है, और जिसकी वजह से कम से कम मेरा 3 महीने का टाइम खराब हो गया, ठीक है। जब बाद में जिन्होंने मुझे प्लान समझाया था वो बाद में जब मुझे मिले और उन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर किए, तब मुझे समझ में आया कि यार मेरे तो टाइम बहुत सारा खराब हो गया,
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी अगर आपके मन में सवाल आता है तो आप उसको बाद में क्लियर जरूर कर लीजिएगा, करना न करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सवाल या डाउट आता है तो आप वेबिनार खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल करूंगा, आप सारे सवालों को क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर काम अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये चांस रहेंगे काफी हद तक कि प्लान देखने के बाद सामने वाला पर्सन या तो खुद कॉल करेगा या आपकी कॉल उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ परसेंट रेशियो आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। इस चीज पर समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो हम लोग समझ रहे हैं इन्विटेशन, ठीक है। और जो हमारे बिजनेस में दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है टीम बनाने के लिए, सबसे पहले चीज है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा है इन्विटेशन।